अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आज एक हम ख़ासुल ख़ास मेहमान के साथ गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम उनकी जो जर्नी है उससे वाकिफ़ हों, ख़ुद उनकी ज़ुबानी। ये एक बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, मुजस्समा साज हैं और बहुत कुछ इनकी फ़नी ज़िंदगी के हवाले हैं। अखबारात में भी काम किया, कार्टून बनाए और बहुत सारा काम किया, एग्ज़िबिशन्स हुई बहुत ज़्यादा। तो हम बात कर रहे हैं, फ़ीका के नाम से मशहूर हैं, आप यकीनन जानते होंगे। बहुत सारे अखबारात में उनके कार्टून, ऐसे कार्टून बने जो कि एक यादगार हो गए और बहुत सारा काम भी है। NCA से बाकायदा पढ़े हुए हैं लाहौर में और बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी वहाँ उन्होंने गुजारी। हैं रहने वाले मुल्तान के और 10 भाई बहन, 5 बहनें 5 भाई, वो भी हम मालूम करेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ है। इनके वालिद जो हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी, ज़बरदस्त। इनका नाम असल में रफ़ीक अहमद है, जो फिर NCA में जब दोस्त अहबाब मिले या उससे शायद पहले, तो फिर वो रफ़ीक फ़ीके में तब्दील हो गया। तो गुफ्तगू का आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि एक तो ये कि आपकी तारीख़ पैदाइश जो है वो क्या है, ताकि रिकॉर्ड पर आ जाए। फ़ीका साहब, मुल्तान में जब आप पैदा जी हुए तो 1957 1957 में आप पैदा हुए जी और मुल्तान में ही आपकी बुनियादी एजुकेशन हुई। जहाँ मेरी हाई स्कूलिंग मुल्तान में हुई और हाई स्कूल पास करके उस वक्त NCA हाई स्कूल के बाद ही जाया करते थे। अच्छा। तो हाई स्कूल अच्छी तरह पास करके हम्म, तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पहुँच गए। तस्वीरें बनाना जो है वो हमारा बचपन से ही मशगला था। अच्छा। तो NCA जाके बहुत मज़ा आया और फिर और बड़ा एक आपका हंगामा खेज दौर रहा वो NCA वो का। एक, अगर आप रोमांटिक हैं, हम्म, रोमांस है ज़िंदगी के साथ, हम्म, तो रोमांटिक आदमी जो है ना वो सारी ज़िंदगी उसकी, वो कोई भी काम करता है तो वो रोमांस ही होता है। पेंट कर रहा हूँ तो पेंटिंग के साथ रोमांस किया, हम्म, टूरिज़्म कर रहे हैं तो वो भी एक रोमांस है। जैसे एक कोयल बोल रही है, हम्म, ये गवाही दे रही है। तो बिल्कुल। वो फिर हम मुल्क के ऐसे हिस्सों में रहते रहे हैं और ऐसे वक्त में बड़े हुए हैं कि हमारे जैसा रोमांटिक आदमी जो है उसके लिए कामयाबी की राहें खुलती चली जाती हैं। कुछ दरवाज़ों की चाबियां हमने खुद बनाई हम्म, और कुछ दरवाज़ों की चाबियां हमें थमा दी गई, जा बचा ऐश कर। हम्म, तो वो एक, आप सोचें कि मिड 70s का पाकिस्तान, मिड 70s का लाहौर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीक का पीरियड था। हम्म, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। फिर मैं 1975 में जब वहाँ तालीम शुरू की हाँ, तो वो 100 साला नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का जश्न मनाया जा रहा था। तो आप सोचें कि अब ये जो बुलबुल चीखें मार रही है, हम्म। ये शायद आवाज़ें दे रही है आपको और मुझे।
हाँ तो बिल्कुल। वो 100 साला जश्न मनाया हमने एनसीए का। क्या माहौल कैसा था एनसीए का? असातिज़ा कैसे थे? कितनी आज़ादी थी या कितनी कदगनें थी वहाँ? किसी किस्म की कोई कदगन नहीं। ओके। ड्राइंग जो है वो नेचर ने हाथ में, इन हाथों में दी हुई थी। कुदरत का एक तोहफा जो है हाथ में ऑलरेडी मौजूद था। हम्म, फिर एनसीए का माहौल जो है उसने और तेज़ कर दिया। जैसे कुदरत ने जो मुझे तोहफा दिया था उसकी तराश खराश मेरे उस्तादों ने की। मेरे उस्ताद बड़े शफीक लोग थे और काम करने वाले स्टूडेंट्स को जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना उसको मिली। छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, बिल्कुल। तो मैं जब ड्राइंग करता था तो मेरे उस्ताद मेरे पीछे आके खड़े हो जाते थे अच्छा। और ऑब्ज़र्व करते थे। ये वो ज़माना था जब उस्ताद अपने शागिर्दों को अपने साए तले इस तरह से ग्रूम करते थे कि बहुत हैरानगी होती है कि मुमकिन है कि अभी भी वो उस तरह के उस्ताद ऐसे कुछ हो उस्ताद? कुछ नहीं उस्ताद होंगे, हाँ यकीनन। लेकिन वो उनकी शफ़क़त जो है वो मैं नहीं भूलता। हालांकि बड़े सख्त सख्त बहुत ही करख्त लोग भी थे, लेकिन अगर आप काम ठीक कर रहे हैं, अपनी पटड़ी पे हैं, तो उस्ताद कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो कॉलेज है और फिर आर्ट कॉलेज है, फिर को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं और जहाँ पे मर्द ख़वातीन इकट्ठे पढ़ते होंगे तो आप सोचें कि कितना अच्छा सा माहौल होता होगा। तो मैं इस मामले में बहुत लगी रहा हूँ। आपके सवाल के जवाब में मैं बात कर रहा हूँ जी जी। कि किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं। और एक बड़ी अच्छी बात जो थी वो ये थी कि उस शागिर्द पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी जो कमज़ोर होता था, अच्छा। बनिस्बत इसके कि जिसको कुछ वो जो अपने काम में बहुत बेहतर है उसको तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। तवज्जो की ज़रूरत उसको है जो कुछ थोड़ा कमज़ोर है वीक या है। जिसने काम सीखना है आर्ट कॉलेज में सीखने के लिए आया है। हालांकि हम भी सीखने के लिए गए हैं। हमने भी आर्ट कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया है कि हमें एक इन्वायरमेंट मिले और उस इन्वायरमेंट में बैठकर हम बहुत सुकून से, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, कोई किसी पे सख्ती नहीं करता, कोई जो है हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम एक बहुत बेहतरीन ज़माने में पले बड़े हैं। अब आप बड़े हैरान होंगे कि उन दिनों डॉलर 6-7 रुपए का था। ओ अब खुद सोचें मेरा मुल्क कितना अमीर होगा, कितना शानदार होगा। और मेरे ज़माने में उस्ताद इमानत अली ख़ान सामने लाइव गा रहे हैं, उस्ताद सलामत अली ख़ान गा रहे हैं, वाह। उस्ताद शरीफ खान पुंछ वाले सितार बजाने वाले, वो चित्र वीणा बजाते थे, वो बजा रहे हैं। इकबाल बानो गाने आती थी, फरीदा खानम आती थी, नूरजहाँ नहीं आई सिर्फ। अच्छा। खैर वो नूरजहाँ का अपने मसाइल होंगे कोई,
लेकिन यह है कि एक एक बहुत खूबसूरत माहौल और हाँ, खूबसूरत। नैयरा अच्छा, नूर। इसमें जो कथा कलामी हो रही है, इसमें मैं ये पूछना चाहता था फ़ीका साहब कि ये जो आपका दौर था जिसमें 5 साल तकरीबन आपने वहाँ एजुकेशन हासिल जी की जी जी जी। आर्ट की, तो इसमें जो आपके साथ पढ़ रहे थे लड़के लड़कियाँ जो आपके हम उम्र होंगे, तो उसमें कोई आगे चलकर कोई नाम कमाया कुछ लोगों ने? कुछ नामवर आर्टिस्ट बने? यार हम, मेरी तबीयत जो है ना वो ऐसी थी कि मुझे ये पता ही नहीं था कि नाम कैसे कमाया जाता है। मैं सर फेंक के काम करने वाला बंदा था। हुँ, मुझे घर की तरफ से भी इजाज़त थी और मुझे अपने कॉलेज के उस्तादों की तरफ से भी जो है खुली छुट्टी थी कि जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो करो। हुँ, अगर मेरे उस्ताद ने कलर कंपोजिशन बनाने के लिए कहा है हुँ, तो लोग तो कैनवस इस्तेमाल करते हैं हुँ, और पेपर पे करते हैं या जैसे भी मीडियम इस्तेमाल करते हैं, हुँ। लेकिन मैंने वो ज़मीन पे बनाई। अच्छा। तो अब फाइन आर्ट्स का मेरे उस्ताद थे खालिद इकबाल साहब। हुँ, वो अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यह है कि वन ऑफ द बेस्ट लैंडस्केप पेंटर्स। हुँ। मेरे उस्ताद थे कॉलिन डेविड। कॉलिन डेविड। वो दुनिया जानती है कॉलिन डेविड के नाम से। हुँ, मेरे उस्तादों में इकबाल हुसैन था। हुँ, मेरे उस्तादों में ज़हुरुल इखलाक साहब थे, हुँ, सलीमा हाशमी थी और बहुत नाम हैं। तो एक तो जब आप को एनवायरनमेंट ऐसा दिया गया है जिसमें डर नहीं है, खौफ नहीं है, उस बेखौफ एनवायरनमेंट में हुँ, हमने हमारे पास तो सिर्फ एंजॉयमेंट बच जाती है। हम हर तरह से एंजॉय कर देते। पैसे जेब में हैं या नहीं हैं, अमीरी गरीबी का कोई चक्कर नहीं था। फिर कॉलेज पहुंचते ही आपको पता है ना कि ग्रुप बन जाते हैं और हमारे ऐसे ग्रुप बन गए हुए थे। क्रिएटिविटी, ये जो हमारे ग्रुप के जो हमारा गैंग था उसमें दो तीन लड़के, दो तीन लड़कियां। हम कॉलेज की छुट्टी होने के बाद ये जो सफाई करने वाले नहीं होते बोरा इधर रख के फिरते हैं, हम पूरे कॉलेज में चक्कर लगाते थे। बड़े बड़े अमीरजादियों ने जो पेंसिलें, कागज़, रंग फेंके होते थे उनको जमा करते थे। फिर उनको जमा करके अपने फाइन आर्ट स्टूडियो की हमने अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से एक स्टोर छोटा सा प्लॉट करवाया, वहाँ जाके हम रख देते थे। हुँ, फिर अपने स्टूडियो के जो सीनियर जूनियर काम करने वाले हैं उनके पैलेट भी साफ़ करते थे, उसमें से रंग अलहदा करते थे इजाज़त से। तो हमें बाज़ दफ़ा स्टूडेंट कहते थे कि आज मेरा पैलेट साफ़ कर देना, क्योंकि मैंने ये जो पेंटिंग करनी थी, मैंने जितनी करनी थी कर ली है, हुँ, अब इस मुझे सुबह साफ़ मिलना चाहिए। तो हम उसमें से येलो अलहदा कर देते थे, नीला अलहदा कर देते थे, पीला अलहदा कर देते थे। जो रंगों की टोन्स हैं, रेड, ये वो सब, उनको फिर हम डब्बों में बंद करते जाते थे। कहने के तो वो लोगों ने हमें अजीब अजीब खिताबात देने शुरू कर दिए, लेकिन जब साल दो लग गए
इस एक्टिविटी को। तो हमारे उस्ताद जिन्होंने हमें वो जगह अलॉट की थी, वो देख के बहुत खुश हुए कि यार ये तो बहुत अच्छा कमाल काम हो गया। कमाल काम है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे निकलते हैं। आपकी एजुकेशन हो गई वहाँ से, तो जब एजुकेशन आपकी मुकम्मल हो गई तो उस वक्त आपके जहन में क्या था कि आगे क्या करना है? शुरू में आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ज्वाइन नहीं नहीं किया नहीं आपने? नहीं, नो नो नो। अच्छा। देखिए, मैं 1977 में जब ये भुट्टो वाला चक्कर शुरू हुआ है ना, उस वक्त मैं थर्ड ईयर में था। अच्छा, यानी मेरा अभी हाँ। एक साल रहता था। 75 से 77 में आ गए आप, ठीक है। ठीक है ना। तो भुट्टो साहब को अलहदा कर दिया गया, फिर उनको थोड़ा सा कैद कर दिया गया। हाँ। फिर जब हम फाइनल ईयर में आए तो उनको लटका दिया गया। तो हमारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जो है वो बननी शुरू हो गई ना, वहीं से बननी शुरू हुई आप। बननी शुरू हो गई। हम कोई पार्टी मेंबर नहीं हैं किसी के, हम कोई सिंपथाइज़र नहीं हैं किसी पार्टी के। तो हमें ये पता चलना शुरू हो गया कि मेरे मुल्क की पॉलिटिक्स क्या है या क्या हो रहा है। हम्म। मुझे मेरे घर वालों की तरफ से इजाज़त थी, जैसा आपने बताया कि हम बहुत सारे माशाल्लाह बहन भाई थे। 10 बहन भाई माशाल्लाह। हाँ, तो उसमें मेरे वालिद साहब ने मुझे खुद कहा था कि बेटा घर वापस नहीं आना, अच्छा। काम करना, हम्म। काम करके दिखाना। हम्म। 1979 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, पास आउट किया। फाइन आर्ट्स में, ठीक है। पेंटिंग में स्पेशलाइज किया। ठीक है। तो उन दिनों दी मुस्लिम इस्लामाबाद नया नया अच्छा। शुरू हुआ था। तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था कि यहाँ के जो ताज़ा ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं वो वहाँ आके काम वाम कर सकते हैं। तो हम वहाँ गए, उन्होंने हमें दे दिया, जॉब दे दी अच्छा। जो शुरू में होती है। वो टेस्ट था हमारा एक, जो कि मैंने बड़ी खुश उसलूबी से पूरा किया। तो अखबार पढ़ना तो हमने अपने कॉलेज में ही शुरू कर दिया था। अखबार से एसोसिएशन जो है वो हमने अपने कॉलेज में ही शुरू कर दी थी। ठीक है। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी। ठीक है। मैंने साल भर काम किया दी मुस्लिम दी इस्लामाबाद। मुस्लिम इस्लाम। वाले साहब और सैलरी वैलरी मिलनी शुरू हो गई वहाँ? हाँ हाँ, एक जो स्टैंडर्ड सैलरी है ना वो मिल रही थी मुझे। ठीक है। दोस्तियाँ यारियाँ भी हो गई। बड़े मशहूर लोग जो हैं मेरे इर्द गिर्द, बड़ा कमाल माहौल था। और ज़िया-उल-हक़ का पीरियड, ज़िया-उल-हक़ का जब पीरियड आया तो आपके अंदर से एक और तरह का इनकलाबी और तरक्की नहीं नहीं, पसंद आदमी या कुछ? ये कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए कि हम तो ग्रूमिंग था ना। अच्छा, तो हम यहाँ अगर फ़िका साहब एक वक्फ़ा ले लें हाँ जी, और प्रोग्राम का एक हिस्सा हम यहाँ मुकम्मल करते हैं। फ़िका साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अदब व फ़नून नामे का एक ये ख़ासुल ख़ास इंटरव्यू है। तो फिर एक वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए खालिद मोइन को भी और फ़िका साहब को भी। खुदा हाफ़िज़।